हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो रीडिंग है आपके आने वाले 2 महीनों के लिए। आने वाले 2 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, चलिए इसकी रीडिंग आज मैं शुरू करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए ले रही हूँ 2 रून्स। आपको दोनों में से एक रून सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हैं 2 रून्स, तो आपको एक रून सिलेक्ट करना है, या आप इसे चूज कर सकते हैं या इसे। ये ग्रीन कलर है, देखिए थोड़ा सा लाइट सा ग्रीन कलर है, बहुत ही खूबसूरत। और ये आपको ब्राउन कलर में दिखेगा, टाइगर आई। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है रून, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1 एंड पाइल 2 इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा हो आप उस तरीके से इन रून्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं करूंगी शुरू आपकी रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ आपके लिए क्या लेकर आएंगे। ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह से जनरल रीडिंग है, इसलिए आप इसे जनरल समझकर ही देखें। ऐसा मत सोचें कि ये पूरी तरह से पर्सनल रीडिंग होगी, तो इसलिए ओपन माइंडेड रहकर रीडिंग को देखिएगा। और दूसरी बात, ये जो रीडिंग्स यहाँ पर मैं देती हूँ ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको जो भी हैं, आप मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब लोग इसको देख सकते हैं। किसी भी धर्म जाति का इससे कोई संबंध नहीं है, तो हर जाति के हर धर्म के लोग इसको देख सकते हैं। इसलिए रीडिंग्स को आप थोड़ा सा दिल खोलकर ओपन माइंडेड होकर देखा कीजिए, ताकि रीडिंग अच्छे से आपको रेजोनेट भी हो और आपको लगे कि वाकई में ये रीडिंग आपके लिए ही की गई है। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होती तब भी भगवान को एक बार ग्रेटिट्यूड जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा उसको कि आपने अगर कुछ अच्छा सुनने का मौका भी दिया है तो भी आपका धन्यवाद है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा तो आप सुन ही लोगे। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस भी देती हूँ, ईश्वरीय संदेश भी बताती हूँ, एंजल मैसेज भी देती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा सुनने को मिल ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। अब मैं इसको साइड पे रख रही हूँ और फर्स्ट पाइल की हम बात करेंगे जिन्होंने इस रून को चूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके लिए आने वाले 2 महीनों में क्या हो सकता है। आपके लिए आने वाले 2 महीनों में क्या स्पेशल मैसेज है। तो मैं पहले टैरो की मदद से देखूंगी, उसके बाद हम देखेंगे और मैसेजेस भी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो ये है हमारे 4 कार्ड्स, बाकी हम बाद में लेंगे। जैसे जैसे मुझे जरूरत होगी मैं और कार्ड्स भी लूंगी। तो चलिए इसको रिवील करते हैं। हाई प्रिस्टेस, ओके, 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। द फूल की एनर्जी भी है और इसके साथ है एक और कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड। ओके, तो ये जर्नी आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स की जर्नी है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, पाइल नंबर 1 बात करते हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि आप नेक्स्ट 2 मंथ में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सीखने वाले हो। आप मुझे ऐसे इंसान लग रहे हो जो किसी जर्नी को शुरू करना चाहते हो, पर आपको अभी तक समझ में नहीं आया था कि जर्नी शुरू कहाँ से करें। पर अब आप चाहते हो कुछ ऐसा सीखना जो सीक्रेटिव है, जो जैसे अकल्ट साइंस सीख सकते हैं आप, कोई ऐसी विधा सीख सकते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पर अभी तक आप शुरू नहीं कर पाए थे। पर अब मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग ना इसे शुरू करेंगे और सीखेंगे कुछ ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता था। आप इसके सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते थे, तो अब ये सीक्रेट्स आप रिवील करेंगे और खुद सीखेंगे। बहुत सारे लोग इस समय पर आने वाले 2 महीनों में किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। बच्चों के लिए खास तौर पर यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बच्चे केयरलेस थे, जो ये जानते ही नहीं थे कि पाथ कहाँ पर है, जाना कहाँ पर है, वो भी किसी गुरु के सानिध्य में जाकर, किसी मेंटोर के पास जाकर ना कुछ सीख के आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग हीलिंग प्रोफेशन में जाएंगे और कुछ लोग मुझे लगता है टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। और लगेगा आप लोगों को कि जैसे 2 महीने के अंदर ही बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आप बिल्कुल एक रॉ इंसान से एक मेच्योर इंसान बन गए हो। एक बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर था आपका, कुछ भी नहीं परवाह है किसी की, कुछ भी पता नहीं है जाना कहाँ है, कोई आपको रास्ते का नहीं पता है। पर आने वाले 2 महीने आपको चेंज करने वाले हैं, पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। आप कुछ नई शुरुआत करोगे
और वो शुरुआत आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। तो ये जो ब्लेसिंग है ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। आपके पास कोई ऐसी गुरु, आपकी माँ हो सकती है या आपकी बहन हो सकती है या टीचर हो सकती हैं जो फीमेल हैं, जो आपको रास्ता दिखाने में ना आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगी। इसलिए अगर आपको लगता है, पता है कि कोई टीचर तो है, तो उनके पास चले जाइए, वो आपको सही गाइड करेंगी और सही रास्ता दिखाएंगी। अगर लगता है कि कहीं भी कुछ नहीं पता लग रहा, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं है पता कि आपको जाना किधर है, तब भी वो आपको रास्ता दिखाएंगी। तो इसलिए अगर सही रास्ते को चुनना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो सही रास्ते पर, तो किसी मेंटोर के पास ज़रूर चले जाना। फीमेल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी फीमेल की दिख रही है। और इसके साथ साथ जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, कि आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए ना आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। बहुत सारे लोग जो रिश्तों को लेकर अभी इग्नोर कर रहे थे चीज़ों को, अभी आप रिश्तों को ढूंढ रहे थे या आपको सही रिश्ता नहीं मिल पा रहा था या सही साथी नहीं मिल पा रहा था, तो आपके लिए आने वाले 2 महीने बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। आप अपने सीक्रेट से मिल सकते हो, सीक्रेट लव से मिल सकते हो, जो आपको सपनों में दिखाई देते थे, जो आप जिसके पास पहुंचना तो चाहते थे पर आपको रास्ता ही नहीं पता था। उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। उनको मिलकर आप अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत कुछ पा लिया है। आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है किसी से, और आप जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर, जो आपके सीक्रेट लव हैं या जो आपके सीक्रेट पार्टनर हैं, आप उनसे किसी ऐसी जगह पर मिल सकते हो जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो। ऐसी जगह पर भी आपकी मुलाकात हो सकती है और आप उनके साथ एक जर्नी को शुरू करोगे। और ये जर्नी मैच्योर फॉर्म में होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी से मिले, आपको प्यार हुआ और आप बस आगे बढ़ गए और ये बात आगे ना बढ़ी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप एक मैच्योर फॉर्म में अपने पार्टनर के साथ रहोगे और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये बॉन्डिंग काफ़ी लंबा चलेगी और एक मैच्योर वे में चलेगी। तो इस एनर्जी से, फूल की एनर्जी से तो आप बाहर आते हुए मुझे दिख ही रहे हो। ये समय ऐसा है कि जब आप अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकालोगे और मुझे लगता है कि इस जर्नी से बाहर बहुत सारे लोग आप में से आएंगे। अभी तक केयरलेस थे, अभी तक नहीं पता था कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या करना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। सब पेरेंट्स करते हैं। पर अब ये बच्चे जो अभी तक सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स पर डाल रहे थे ना, तो वो बच्चे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट 2 मंथ में ट्रांसफॉर्म होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। आप में बहुत एनर्जी है, आप में बहुत इमोशनल एनर्जी भी बैलेंस है और यहाँ पर फायर एनर्जी भी बैलेंस है। तो एक अच्छी शुरुआत का समय है। इस समय को गंवाना मत, ज़रूर शुरुआत करना, ये आपको बहुत फ़ायदा देकर जाएगी। एनर्जी कार्ड से भी मैं कार्ड्स लेकर देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ कप है, यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन। तो ये कनेक्शन बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना अपने सोलमेट से वाकई में मिलेंगे और आप अपने इस कनेक्शन को एक दूसरे से शेयर करेंगे। गिफ्ट भी शेयर कर सकते हैं, आप फ्लावर दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 मंथ जो लोग भी अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं या उनके पास जाना चाहते हैं या उनसे शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। हॉस्टिलिटीज, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। तो ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि नेक्स्ट 2 मंथ आपके लिए थोड़ा सा किसी मतभेद से बचने के भी हैं। कोई ऐसा हो सकता है आसपास जो आपके कनेक्शन के बीच में आकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का मतलब है कि आप अपने दिल को बहुत अच्छे से थामे हुए हो। आप किसी इस एनर्जी में नहीं आना चाहते हो। आपने अपने दिल को थामा है और आप उसे संभाल के रखना चाहते हो। आप ऐसी एनर्जी में हो। तो किसी भी बात के बीच में बहस में मत पड़ना। अगर कोई आपको आकर कुछ भी कहे तो आप पीछे हट जाना, आप उस जगह को छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास बहुत समय पर होती हैं और हमें उनको छोड़ना ही बेहतर होता है। अगर हम उसके बीच में पड़कर अपनी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो ये गलती हमारी है, किसी और की नहीं है। इसलिए अगर कुछ भी होता है ऐसा जो आपको लगता है कि थोड़ा सा भी नेगेटिव है या आपके रिश्ते में कुछ नेगेटिव होने वाला है या किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको उस नेगेटिविटी को दूर रखना है अपने आप से, अपने रिश्तों से, अपने लव्ड वन से। विश्वास रखिए, जो रिश्ते आपने खुद बनाए हैं उन पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कोई तीसरा आकर आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। अगर आपने उसे नहीं थामा तो कोई ना कोई तो ऐसा हो सकता है ना जो आकर आपके और आपके रिश्ते में टांग अड़ाएगा और उसे ख़राब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोगों का तो यही काम होता है।
जहां पर लोगों ने ये देखा कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहीं पर टांग अड़ाएंगे, वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस स्थिति से आपको खुद ही बचना होगा। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो चलिए कुछ मैसेज कार्ड से भी देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ आपके लिए और क्या कह रहे हैं। आस्क फॉर गाइडेंस, काइंडनेस काउंट्स, ओके। एक और मैसेज ले लेती हूँ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, लोगों की बातों में ज़्यादा नहीं आना। लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लोगों की बातों में जितना आओगे उतना ही लोग आपको परेशान करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम करें और उससे पूछें कि आपको करना क्या है। आप दूसरों के प्रति किसी बात को लेकर मतभेद ना रखें और ना ही आप किसी के प्रति ऐसा महसूस करें कि आप उससे बदला लेंगे। आपको बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ों को ना भगवान के ऊपर छोड़ दिया करें। बदला लेने की भावना तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। छोड़ दें, जिसने जो किया है उसको वो ज़रूर मिल जाएगा, उसका बदला खुद ही उसके साथ पूरा हो जाएगा। इसलिए काइंडनेस काउंट, आपकी काइंडनेस काउंट की जाती है। आपका अगर गुस्सा काउंट किया जाता है तो यूनिवर्स आपकी काइंडनेस को भी काउंट करता है। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मेंटोर के पास जाकर गाइडेंस ले सकते हो। पर अगर आप ये सोचोगे कि आपने जो सोच लिया वही सही है या आप जो दूसरों के लिए सोच रहे हो वो सही है, तो हो सकता है कि हर बार वो सही ना हो। इसलिए किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको गाइडेंस लेना भी ज़रूरी हो सकता है। आप दूसरों से पूछ सकते हो, किसी बड़े से पूछ सकते हो कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। कई बार सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, उसे हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आप गाइडेंस ले सकते हो। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप लोग नेक्स्ट 2 मंथ में अपनी पूरी पावर के साथ दिखोगे मुझे। अपनी इंट्यूशन पर वर्क करोगे। आपको पता है कि आप अगर दयालु रहोगे, दूसरों के लिए सोचोगे, दूसरों के लिए समझोगे, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर समझोगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट आपके कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा और आपको जब जब ज़रूरत होगी तब तब आप गाइडेंस भी ज़रूर लोगे। तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जब आप कुछ नया स्टार्ट करोगे और गाइडेंस भी लोगे उस नए काम को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आप पहले एक ऐसी एनर्जी में थे जहां आपको कुछ भी नहीं पता था कि रास्ता किधर है, जाना कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प भी ले सकते हो जो आपकी ज़िंदगी में आया है और वो आपको हर चीज़ में आपके लिए शेयरिंग करने को तैयार है। वो बिजनेस शेयरिंग भी हो सकती है, वो कोई ऐसी शेयरिंग भी हो सकती है जो रिलेशनशिप शेयरिंग हो। आपको मॉरल सपोर्ट भी वो व्यक्ति कर सकता है। तो ये इंसान भी आपके साथ आकर ना आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, मुझे यहाँ पर यही लग रहा है। तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ अपने से बड़े से गाइडेंस ले सकते हैं, पर यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसी है कि आप अपने छोटे से भी गाइडेंस ले सकते हैं। जब आपको लगे कि कोई इंसान आपके सामने ऐसा है जो आपसे बेहतर कर रहा है, आप उससे आराम से गाइडेंस ले सकते हो। आपको अपने आप को बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे बनकर उनके पास चले जाएं और कहें कि आपको तो पता ही नहीं है, आप इस काम को करना जानते ही नहीं, आप मुझे बताइए कैसे करना है। तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको बताएगा, जो भी आपको एक्सपीरियंस पर्सन नज़र आता है। तो इस तरह से भी आप किसी की हेल्प ले सकते हो। और कार्ड से चलिए देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या है। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहती हूँ यहाँ पर, तो आपको और रास्ता मिलेगा। देखिए, 4 ऑफ अबंडेंस, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर रिलेशनशिप विद मनी। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है ये बता रही है कि आप अभी किसी पर भी खर्चा नहीं करना चाहते हो। आप अभी इस तरह की एनर्जी में हो कि आप बचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा। आपने बहुत चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, ये आप करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और जब आप इतना ज़्यादा होल्ड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे पैसों की वजह से। तो आपको इतना होल्ड नहीं करना कि आप अपने रिश्तों को खो दें या आप अपने रिश्तों को उतना तवज्जो ना दें, ज़्यादा तवज्जो आप अपने पैसों को दें। तो यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को हैंडल कीजिए पर ध्यान के साथ। यहाँ पर एक और कार्ड मैं ले रही हूँ, हीलर ऑफ अबंडेंस। ये भी एनर्जी जो है अबंडेंस की है। 4 ऑफ अबंडेंस भी अबंडेंस का कार्ड है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि आप काफ़ी 2 महीनों में मटेरियलिस्टिक रह सकते हो। आपका ज़्यादा ध्यान रिश्तों पर तो रहेगा, कुछ लोगों का मटेरियल्स पर बहुत ज़्यादा रहेगा। नेवर डाउट दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। योर क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू बी इनोवेटिव मेक यू डेस्टिन्ड टू सक्सीड। आपकी जो इनोवेशन है वो आपको आगे लेकर जाएगी, नो डाउट। इसमें कोई डाउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जो करियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप अपने करियर के लिए सोचोगे, करियर के लिए करोगे। आप काफी अच्छे से अपने आप को तैयार कर चुके होगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जब आप अपनी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स में लगाना चाहते हो। पर इस समय पर ही आपको आपके रिश्ते भी मिलने वाले हैं, उन पर भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज बता रही है कि अगर रिश्तों के लिए दिल को बंद कर दोगे ना, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही सोचते रह जाओगे और ये रिश्ते हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए इनको टाइटली होल्ड करने की बजाय बैलेंस करना सीखना, बैलेंस करना जिंदगी को। और बैलेंस जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। जब आपके पास रिश्ते आते हैं, पैसा भी तभी आता है, और जब पैसा आता है तो कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है, और दोनों चीजों में बैलेंस जरूरी है, काम में भी और फैमिली में भी। बट डोंट फॉरगेट टू लीव टाइम फॉर फैमिली। ये भी यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि पैसा आएगा और चीजें आएंगी, आप नई शुरुआत भी करोगे, पर फैमिली को इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करोगे तो फिर चीजें कहीं ना कहीं हाथ से निकल सकती हैं। तो इसलिए 2 महीने ये सोचना कि अगर आपके लिए बहुत कुछ मिल रहा है आपको, तो हो सकता है ये उनकी किस्मत का ही हो जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ हैं, आपके रिश्ते हैं। इसलिए होल्ड मत करना किसी भी चीज को, पोजेसिव मत होना अपने पैसों के लिए, अपनी चीजों के लिए, मटेरियलिस्टिक मत बनना ज्यादा। काम जरूरी है, करियर जरूरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शक नहीं है कि करियर काम नहीं करता या करियर जरूरी नहीं है, या हम बच्चों को कहें कि आप करियर के बारे में मत सोचो, सिर्फ रिश्तों के बारे में सोचो। पर लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि खूब आप सोचोगे अपने करियर को लेकर, पर बैलेंस बनाकर चलना, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स ऐसे ही हैं आपके लिए। कुछ एनर्जीज आपको ये भी बता रही हैं कि आप किसी प्रोफेशन को चुन सकते हो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाए, हीलिंग्स की तरफ आपको लेकर जाए। तो ये एनर्जी जो प्रोमिनेंट एनर्जी थी, ये मुझे यही बता रही है। तो अगर आप इस तरफ जाना चाहें तो भी आप अपने करियर को चूज कर सकते हो। तो ये थी आपकी एनर्जी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इस प्यारे से क्रिस्टल की, इस रून की। अगर आपने इसे चूज किया है तो देखते हैं नेक्स्ट 2 मंथ की एनर्जीज कैसी हैं, वो क्या लेकर आ रही हैं, टैरो की मदद से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी खुशियां हैं, क्या चीजें आपको मिलेंगी। मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स ले रही हूँ, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब हम करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, 4 ऑफ कप्स, टॉवर। ओके, तो चलिए ये है आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर आप अभी तक भी सोचे जा रहे हो कुछ ना कुछ करने के लिए, और अभी तक समझ में नहीं आया, तो एक्शन लीजिए। अब इसके बाद कब लेंगे, क्योंकि सोचना और सिर्फ सोचना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी काम को सोचना जरूरी होता है, पर इतना भी नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन को अपना एक तरीका ही बना लो, अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही बना लो, और कुछ भी एक्सेप्ट मत करो कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ चीजें आपके सामने आती हैं, मटेरियल्स आते हैं, आप कहते हो कि मेरे पास तो ठीक है, बहुत है जितना भी है। आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, चीजें बहुत ज्यादा रुकी हुई हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए टॉवर मूवमेंट भी चल रहा है। तो ये एनर्जीज आने वाले 2 महीनों की रहने वाली है आपके साथ। अगर आपके साथ अभी भी ये करंट सिचुएशन चल रही है तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय भी कुछ मुझे यही चीजें दिखा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ फीमेल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, पर हेल्थ इशू हो सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टॉवर मूवमेंट साथ में है। आपको हो सकता है कि कोई नया रिश्ता जो आने वाला है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं।
आप में से जो फीमेल अभी तक कंसीव नहीं कर पाई थी उनको कंसीव होने की न्यूज़ मिल सकती है। आप लोगों के लिए कोई नए मेहमान के आने की आपको न्यूज़ मिल सकती है, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे अभी तक। आपको लगता था कि अरे इतना सारा कौन करेगा, इतनी चीज़ों को कौन करेगा, क्योंकि एक मदर बनने के बाद जो चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप उसे अपने दिल से, अपने दिमाग से अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 2 मंथ बहुत जद्दोजहद चलेगी, बहुत प्रॉब्लम्स चलेंगी, माइंड बहुत ऑक्यूपाई रहेगा और लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी और अटक जाएंगी। बहुत सारी फीमेल के लिए मेंटल टेंशन रह सकती है और ये चीज़ें जो हैं वो आपको सुधारनी होगी खुद से, क्योंकि ये एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगर आप नहीं संभालोगे तो कोई ना कोई हेल्थ को आप अपनी प्रॉब्लम में डाल लोगे, ख़राब कर लोगे और रिश्तों को भी ख़राब कर सकते हो। तो इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा समझना, खासतौर पर फीमेल। मुझे लगता है कि आप फैमिली को आगे बढ़ाने से डर रहे हो। आपके लिए मैसेज ज़रूर मिलने वाला है कि कंसीविंग होगी या कुछ नया शुरू होगा, पर आपको अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है। आप ज़िंदगी को आगे लेकर जाना नहीं चाहते हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना नहीं चाहते हो। तो लाइफ में कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना भी ज़रूरी होता है, इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप में से बहुत सारी फीमेल इस दुविधा से गुजर रही हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, तो इसे यूनिवर्सल मैसेज समझकर आप एक्सेप्ट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आने वाला समय बेहतरीन होगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी और बाद में आप इस चीज़ की वेट करोगे, अभी मिल रही है, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो लोग काम के लिए सोच रहे हैं, जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 मंथ भी प्लानिंग में मत गुजारिए, क्योंकि प्लानिंग बहुत हो गई। अब उठिए, काम कीजिए, क्योंकि ये समय है जब आपको काम करना चाहिए, अपनी एनर्जीज को समझना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आगे मैं एनर्जी कार्ड से भी कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। हैप्पी फैमिली, देखिए यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली है, 2 ब्यूटीफुल से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर ऐसा ही आएगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो ऐसा भी हो सकता है कि कई फीमेल यहाँ भी कॉइन होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर भी कॉइन होल्ड किया हुआ है। तो बहुत सारी फीमेल जो हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि फैमिली बढ़ाई जाए या फैमिली आगे बढ़े, वो फीमेल जो है, हो सकता है आप करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो, जो अपने करियर के लिए ज़्यादा सोच रही हो और बाकी चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो ये नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहना अच्छा नहीं है। आपको सारी चीज़ों को सोचकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी आप ज़िंदगी में ग्रो कर पाओगे। टॉवर मूवमेंट चल रहा है क्योंकि मन में परेशानी है। फिजिकल भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं फीमेल में, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो ये स्थिति भी बन रही है। फिजिकली चेंज भी आएंगे, मूड स्विंग्स भी होंगे और आपके ब्रेन में भी बहुत सारे पैटर्न चेंज होंगे। तो 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल ये कह रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, या जो सिचुएशन मैंने बताई है, अगर आप उससे भी गुजर रहे हैं, तो आपको ना अपना जो आपका 7 चक्रा है, सबसे सिर के ऊपर का चक्रा, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पर देखिए फायर बहुत ज़्यादा है, तो ये चक्रा आपका इम्बैलेंस हो रहा है और यहाँ पर ही आपको काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो आपको हेडेक, माइग्रेन और कई ऐसे इश्यूज जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, थॉट से रिलेटेड हैं, वो हो सकते हैं। आपको इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अगर आप ये सोचोगे कि परिवार को आगे बढ़ाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको करियर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तो लाइफ को आगे चलाने के लिए ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चलने वाली हैं। आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैं कुछ एनर्जी कार्ड से भी कार्ड्स लेने वाली हूँ। फॉलो द गोल्डन रूल, ये लाइफ है, लाइफ के गोल्डन रूल को फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें आज तो गोल्डन नज़र ना आए, पर आने वाले समय में हो सकता है कि ये गोल्डन रूल हमारे लिए ही हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, आपको जो भी आज आप करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। पर मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर आप ग्रोथ नहीं चाहते हो, फैमिली को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे, क्या आप ये एक्शन नहीं चाहते हो? आपको नहीं चाहिए कि आप फैमिली को ग्रो करो, आगे बढ़ाओ, आपने लाइफ के गोल्डन रूल्स को फॉलो ही नहीं किया, तो आप आगे जाकर कुछ सोच में पड़ सकते हो। स्टे ओपन माइंडेड, यहाँ पर देखिए सभी मैसेजेस रिलेट कर रहे हैं कि आपको ज़िंदगी के प्रति ओपन माइंडेड होना चाहिए। सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो अपने आप को रोकिए मत,
अपने आप को स्टक मत कीजिए एक ही बात में, कंफर्ट जोन में। हर किसी सिचुएशन में, मैंने फीमेल के लिए ये सिचुएशन बताया है, मेल लोगों के लिए भी ये सिचुएशन हो सकती है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर सकते हो, आप भी अपनी ज़िंदगी के गोल्डन रूल्स को फॉलो करने से डर सकते हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये नेक्स्ट 2 मंथ्स बता रहे हैं कि खोलिए अपने दिल को, दिमाग को, और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, अपने गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरिए मत, क्योंकि ये समय है, उम्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जितना हो सके काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो आने वाले 2 महीने आपको गाइड कर रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, आपको सीखना चाहिए उसे। कंफर्ट जोन में जितना रहोगे ना, उतना ही एनर्जी स्टक रहेगी। अगर किसी नदी का बहाव रुक जाए ना, तो उसमें स्मेल आने लगती है। इसलिए आपको रुकना नहीं है, जिंदगी बहने का नाम है, ग्रोथ का नाम है। तो एक मैसेज मैं यहाँ से भी ले रही हूँ एंजल्स की तरफ से, इनर स्ट्रेंथ। ओके, एक और मैसेज, हेल्पर ऑफ इमोशन। तो यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इनर स्ट्रेंथ बता रही है, यूनिवर्सल मैसेज है कि आपको यू हैव ग्रेट करेज एंड काइंडनेस, यू मे नॉट रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यू आर। आप अभी ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना और देखना कि कितने स्ट्रॉन्ग हो आप। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीज़ों को समझना, अपने लिए राइट पाथ को चुनना। हेल्पर ऑफ इमोशन बताता है, रोमांस ब्लूम्स एंड यू फाइंड योरसेल्फ फॉलिंग इन लव, गिफ्ट्स ऑफ फ्लावर, लव लेटर्स, पोएम्स, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मैरिज प्रपोजल्स हैं, वेडिंग्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आर पॉसिबल। ये सारी चीज़ें आपके साथ नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो सकती हैं, तो इनको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, जैसे रोमांटिक, ड्रीमी, इमोशनल, और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं जो आपको प्यार करने के लिए आगे आएंगे। पर आप अगर इस एनर्जी में रहोगे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो इसको हटा कर ना, आपको उन रिश्तों को भी एंटर होने देना है ज़िंदगी में जो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई पास्ट लाइफ से भी आपका कनेक्शन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो, पर एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये किसी रीज़न से आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपको ओपन माइंडेड तो रहना ही है, इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना है। हो सकता है कि आप अपने करियर को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके रिश्तों को समय दें, पर कभी कभी ऐसा भी ज़रूरी होता है। करियर बहुत ज़रूरी है, पर रिश्तों को समय देना भी ज़रूरी है। आज बड़ा अजीब सा एक विषय हुआ कि जब मैंने फर्स्ट रीडिंग की तब भी उसमें ऐसा था कि इम्बैलेंस नज़र आ रहा था, और पाइल 2 की रीडिंग में भी सेम ही ऐसा है कि रिश्तों और मटेरियल्स में इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। रिश्तों और ऐसा लग रहा है जैसे करियर को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और रिश्तों को कम तवज्जो दी जा रही है। तो ये समय नेक्स्ट 2 मंथ्स दोनों पाइल्स के लिए एक जैसा ही मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं ग्रोथ में कुछ ऐसा है जो रोक रहा है आपको रिश्तों को लेकर। तो ग्रोथ तभी होती है जब आप लाइफ को बैलेंस करके चलते हो। यहाँ पर मैं एक मैसेज ज़रूर कहूँगी कि जो लोग परिवार में ज़्यादा रहते हैं या ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या ज़्यादा परिवार के बारे में सोचते हैं, वो भी अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते, और जो करियर की तरफ बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं वो परिवार को समय नहीं दे पाते। इसलिए दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पर भी ये बैलेंस हिला, वहाँ पर ही ज़िंदगी डिफरेंट हो जाती है, वहाँ पर ही ज़िंदगी अलग तरीके से काम करने लगती है, और वहाँ पर हम फिर उलझ जाते हैं किसी और ही काम में, किसी और ही झंझट में। इसलिए लाइफ को हमेशा बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लाइफ बैलेंस में ना आए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहती हैं। जिस तरह से 5 एलिमेंट्स का लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है, उसी तरह से रिश्तों का भी और पैसों का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। करियर और रिश्तों में अगर आप बैलेंस कर पाएँ तो ज़िंदगी में हर चीज़ आसान लगने लगती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी सुनने को, समझने को मिला हो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नेक्स्ट 2 मंथ आपके साथ रेजोनेट हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।